एप्लीकेशन टू क्रिप्टोग्राफी करने लगे हैं। फर्स्ट चीज़ आएगी कोडिंग एंड डी कोडिंग। अब आपको पता है कोड क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ सिग्नल्स है। कोडिंग एक मेथड है ट्रांसमिट करने का कोई मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विदाउट अ थर्ड पर्सन नोइंग इट। मतलब सिर्फ सेंडर को पता होना चाहिए क्या उसने सेंड किया है एंड रिसीवर को पता होना चाहिए क्या उसने रिसीव किया है मैसेज, एंड बिन थर्ड पर्सन को मैसेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के से समझते हैं हम इसको। अगर कोई मेरे पास लिखा है टीचर, टीचर को कोड लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने VGCEJGT। ठीक है, हमने इसको समझना है कि टीचर को इस वाले वर्ड के साथ इन्होंने किस तरह से रिलेट किया है। हमने फिर किसका कोड फाइंड करना है, चिल्ड्रन वर्ड का। पहले हम टीचर और इस वाले वर्ड को देखते हैं कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट है। अब अगर मैं ABC की अल्फ़ाबेट्स की बात करूं अपने, तो अल्फ़ाबेट्स में जब मैं टी के आगे 2 डिजिट्स प्लस ऐड ऑन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है V। E के भी जब मैं 2 डिजिट्स ऐड ऑन करती हूँ तो क्या आता है G। सेम A के साथ C आएगा, CEHJEGRT। सब में मैं 2 डिजिट्स ऐड ऑन करके अगर नेक्स्ट डिजिट देखूंगी तो मेरे पास ये वाले डिजिट्स बन रहे हैं। सेम चिल्ड्रन की कोडिंग भी हम इसी बिहाफ पे करेंगे, इसी को यूज़ करके करेंगे कि C में जब मैं 2 डिजिट्स ऐड करूँ तो मेरे पास E आता है, H में करूँ 2 डिजिट्स J, I K, L में करूँ M, D, F, R, T, E, J, G एंड N, P। तो हमारा जो डिज़ायर्ड कोड बना है चिल्ड्रन वर्ड के लिए वो बना है ये वाला। अब ऐसे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरल नंबर्स के साथ भी रिलेट किया जाता है। मशीन को अब न्यूमेरल नंबर्स के साथ रिलेट किया। अब इस लेटर में क्या हुआ है, M अगर मैं देखूँ असाइंड बाय न्यूमेरल कोड बाय एडिंग 6 टू द न्यूमेरल डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ दैट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे देखो A की जगह पर क्या आया हुआ है, 7। A मेरा फर्स्ट नंबर पे होता है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ तो 7 बनेगा, 6 ऐड करूँगी तो 7 बनेगा। ऐसे B सेकेंड अल्फ़ाबेट होता है, सेकेंड में भी मैं 6 ऐड करूँगी तो क्या बनेगा 8। C क्या होता है मेरा थर्ड अल्फ़ाबेट, 6 ऐड करूँगी तो 9। D फोर्थ अल्फ़ाबेट होता है, इसमें भी 6 ऐड करूँगी तो 10। E जो होता है वो फिफ्थ अल्फ़ाबेट होता है, हमने डेंजर का कोड बनाना है। सो D मेरा होता है फोर्थ अल्फ़ाबेट, इसमें भी 6 ऐड करूँगी 10 बन गया। A मेरा होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, इसमें 6 ऐड करूँगी 7 बन गया। N होता है मेरा 14th अल्फ़ाबेट, इसमें भी 6 ऐड करूँगी 20 बन गया। E होता है फिफ्थ अल्फ़ाबेट, 6 ऐड करूँगी 11। R होता है 18th अल्फ़ाबेट, 6 ऐड करूँगी 24। तो ये मेरे कोड आ गए डेंजर के लिए 10, 7, 20, 13, 11, 24। अब बोल रहे हैं सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को कैसे कोड किया हुआ है, NBESBT। ऐसे हमने बॉम्बे का कोड फाइंड करना है। मद्रास, अब M में अगर मैं +1 करूँगी तो N आ जाएगा, A में +1 करूँगी B। अगर मद्रास और इस वर्ड को हम रिलेट करें तो एक एक अल्फ़ाबेट अगर मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास ये कोड आ रहा है। ऐसे ही मैं बॉम्बे वर्ड में भी एक एक अल्फ़ाबेट प्लस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, B में एक प्लस करूँगी C, O में प्लस करूँगी P, M, N, B, C, A, B, Y, Z। ये क्या आ जाएगा मेरा कोड फॉर बॉम्बे। उसके बाद आ गई एप्लीकेशन टू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक साइंस है कम्युनिकेशन करने की सीक्रेट कोड्स के साथ। अब इन कोड्स को हम क्या बोलते हैं, साइफर भी बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, वो मैसेज जिसको हम क्या वो कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को जब हम सीक्रेट फॉर्म में ले आते हैं वो होता है मेरे पास साइफर टेक्स्ट। क्रिप्टोलॉजी है एक स्टडी ऑफ कोड्स और साइफर। जब हम कोड्स एंड साइफर्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। इनक्रिप्शन क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में। एंड डिस्क्रिप्शन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस। जब हम कन्वर्टेड साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। अब सीजर साइफर क्या होता है, जो हमारा जूलियस सीजर था उसने एक सिस्टम दिया अल्फ़ाबेट का। उसने एक सिस्टम दिया था कि अल्फ़ाबेट में जब मैं +3 फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट करूँगी, +3 करूँगी तो जैसे मैंने A में +3 अल्फ़ाबेट्स करे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, D 1, 2, थर्ड अल्फ़ाबेट आ जाएगा A की जगह पे। ऐसे B में जब थर्ड अल्फ़ाबेट करूँगी तो B की जगह पर क्या आ जाएगा, E। C की जब D, E, F थर्ड अल्फ़ाबेट क्या आएगा, C की जगह पर F। कोड लैंग्वेज जूलियस सीजर ने क्या दी थी कि हम थर्ड अल्फ़ाबेट को देखें, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट है उसका थर्ड अल्फ़ाबेट उसकी जगह पर आएगा तो वो हमारे पास कोडेड लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट। हर अल्फ़ाबेट का थर्ड अल्फ़ाबेट साइफर टेक्स्ट हो जाएगा, जूलियस सीजर ने जो सीजर साइफर दिया था उसमें।